जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सितंबर के मंथ की सिंह राशि की मंथली प्रिडिक्शन के बारे में। यानी सितंबर का महीना सिंह राशि के लिए कैसा जाने वाला, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, सितंबर के महीने में क्या ग्रह गोचर क्या रंग लाएंगे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सिंह राशि की मंथली कुंडली चेक कर लेते हैं, उसके बाद भविष्यवाणी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लगाएंगे और आपको भी बताएंगे। तो सबसे पहले ये सिंह राशि की कुंडली है, मंथली कुंडली है और स्पेशल है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी आपके ही घर में पधारे हैं। यानी सूर्य और चंद्रमा कहीं ना कहीं सिंह राशि के में बैठे हैं और शुक्र और केतु आपके धन भाव में बैठे हैं, 6 नंबर जहाँ लिखा है, और सप्तम भाव में शनि विराजमान है, अष्टम भाव में आपके राहु बैठे हैं और ये अष्टम के राहु ना कुछ बड़ा करवाने वाले हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दसम भाव में एज यूजुअल बृहस्पति बैठे हैं और लाभ भाव में जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर मंगल बैठे हैं और 12वें भाव में बुध बैठे हुए हैं। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से बचियो। अब मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध देव आपसे खूब झूठ बुलवाने वाला है। अब वो क्या झूठ बुलाएगा इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। बुध 12वें में बैठे हैं, बहुत झूठ बुलवाने वाला है आपसे, अब ना चाहते हुए भी आप झूठ बोलने वाले। अब क्या है ऐसी कंडीशन सितंबर में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये आपने कुंडली देख ली मंथली राशिफल की। अब हम विस्तार में जाते हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में सिंह राशि की बात कर लेते हैं। तो भाई सूर्य और चंद्रमा, कहते हैं ना चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो अजायता, यानी सूर्य और चंद्रमा की युति मिलन कुछ बड़ा आपको देके जाएगी। जब भी सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है तो कहीं ना कहीं फायदा तो होता है और इस बार मिलन आपकी राशि में है तो यश योग बनेगा। कहीं ना कहीं सरकारी काम से संबंधित आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, सरकारी योजना या किसी सरकारी लकी ड्रॉ में आपका नाम आ सकता है या आपका कुछ ना कुछ सरकारी योजना से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपको मिलता है मित्रों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये ग्रह गोचर जो बन रहे हैं ये आपके लिए लाभकारी है कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ आपका कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में योगा जिम जाने के योग भी बनते हैं। यानी नई आप अपने को फिट करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं या कुछ बदलाव लाने वाले हैं, उसके भी आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ सितंबर के महीने में कोई सम्मान, कोई अवार्ड, कोई चीज़ आपको मिल सकती है। तो सितंबर का महीना सिंह राशि के यश में वृद्धि लेके आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छा है। फाइनेंस धन के बारे में अगर बात करें तो धन भाव में शुक्र और केतु की युति बैठी है। यानी शुक्र जहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे वहाँ पर केतु भी उस रंग में भंग डालने वाले हैं। यानी शुक्र केतु की युति बहुत अच्छी नहीं कही जाती, लेकिन शुक्र यहाँ बैठे हैं तो कुछ अच्छा भी करेगा और कुछ खराब भी करेगा। यानी सितंबर के महीने में 4 बड़ी घटनाएं आपके साथ हो सकती है। अब वो 4 बड़ी घटनाएं क्या है, पहली देखा जाए तो पहली घटना है 5 तारीख से लेकर और 30 सितंबर के बीच में खूब धन आपको मिलेगा। शुक्र के कारण आपकी कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है जिससे आपको खूब धन मिलने वाला है। यानी 5 सितंबर से 30 सितंबर तक खूब धन की बरसात होगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो 15 से लेकर और 30 सितंबर के बीच में अचानक वाहन पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो 12 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर के बीच में किसी को आपको ना चाहते हुए धन उधार भी देना पड़ेगा। कहीं पर आप धन गुपचुप तरीके से लगाने वाले भी हैं, कुछ धन का इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। फिर 18 सितंबर से लेकर और 28 सितंबर के बीच में धन संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक भाई धन के लिए ये महीना खासकर सितंबर का काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बात करें परिवार भाव के सिंह राशि की तो परिवार भाव के लिए सितंबर का महीना 2 भागों में बढ़ता है। यानी 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक, क्योंकि मंगल की युति या परिवार भाव के स्वामी मंगल है, मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट आपको 15 तारीख के बाद मिल रहा है। तो यानी कि 15 तारीख से पहले जैसा परिवार में चल रहा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज सिंह राशि के परिवार में नहीं नज़र आ रहा। हाँ, 16 तारीख से लेकर 30 सितंबर के बीच में घर के अंदर बिजली का काम होगा, कुछ रेनोवेशन पे खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ परिवार के साथ में आप किसी गुरु से मिलने जा सकते हैं, किसी गुरु के आश्रम जा सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा में आप दर्शन के लिए परिवार के साथ में जा सकते हैं। यानी 16 तारीख से मंगल का जो रिजल्ट मिलेगा
वो 30 तारीख तक मिलने वाला है। इसी प्रकार से संतान भाव के बारे में, सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो संतान भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु हाल फिलहाल में 10वें स्थान में वृषभ राशि में बैठे हैं। तो सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें तो छोटी संतान का सितंबर का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 18 सितंबर तक छोटी संतान का सब वंडरफुल है। छोटी संतान का मतलब 1 साल से 17 साल की उम्र तक, यानी आप वो अपने करियर, अपने एक्टिविटी में बिजी ही रहेंगी। 18 तारीख तक सब नॉर्मल है। 19 तारीख से लेकर 30 सितंबर के बीच में पेट संबंधी प्रॉब्लम, ENT की प्रॉब्लम, निमोनिया की प्रॉब्लम आपकी छोटी संतान को हो सकती है। तो 19 से 30 सितंबर तक जो ये सितंबर का लास्ट का जाते हुए दिन है, वो संतान की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। वहीं पर बड़ी संतान के बारे में बात करें, जिनकी उम्र 18 से प्लस है, उनके बारे में बात करें तो उनका भी महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 20 सितंबर तक कुछ ना कुछ आपकी संतान के सितंबर के महीने में 1 सितंबर से ही हेल्थ के इशू नज़र आएंगे। कभी पेट की प्रॉब्लम, कभी सर में दर्द की प्रॉब्लम संतान को लगेगी, कभी हल्की चोट लग जाएगी, कभी कहीं प्रॉब्लम, कभी गैस की प्रॉब्लम, कभी फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, यानी कुछ 20 सितंबर तक आपकी बड़ी संतान किसी न किसी हेल्थ के इश्यूज़ को जूझती रहेगी। फिर 21 तारीख से 30 सितंबर तक वो ग्रह गोचर निकल जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। यानी छोटी हो चाहे बड़ी संतान हो, हेल्थ की इशू तो भाई सितंबर के महीने में आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। तो सितंबर के महीने में 2 घटनाएं होती हुई नज़र आ रही है। पहला, जो भी स्टूडेंट लोग हैं बुरी संगत में पढ़ सकते हैं, कुछ नशा कर सकते हैं, बुरे कर्म कर सकते हैं, अनैतिक कार्य में आपका बहुत मन जाएगा। भाई मन को आपको साधना पड़ेगा और ऐसे बुरे दोस्तों से आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि बुरी संगत का भाई आपके सितंबर में योग बनते हैं। दूसरा देखा जाए तो विद्या में एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी, विद्या में बिल्कुल आपका मन नहीं लगेगा। तो सितंबर का महीना भाई मन को आपको साधना पड़ेगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी कि मन को भाई स्टूडेंट को साधना पड़ेगा, नहीं तो आपके बिगड़ने के जो चांसेस है ना वो सितंबर से शुरू हो जाएंगे। कुछ ना कुछ गलत और अनैतिक काम आप में की शुरुआत हो जाएगी, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं उनकी जो सिंह राशि वाले नौकरी करते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, मिथुन राशि में बैठे हैं, तो उनकी जो अष्टम दृष्टि है वो आपके नौकरी भाव में पड़ रही है। तो 3 घटनाएं होती हुई नजर आ रही है। पहली, जो भी नौकरी कर रहे हैं काम के सिलसिले में आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है सितंबर के महीने में, यानी ऑफिस वाले आपको कहीं दूसरे शहर में भेज सकते हैं, दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। तो ट्रैवलिंग के आपके ज़बरदस्त चांस नज़र आ रहे हैं मंगल की अष्टम दृष्टि के कारण। दूसरा देखा जाए तो किसी की पोजीशन छीन के आपको मिल सकती है, किसी की जिम्मेवारी का काम, या तो वो छुट्टी पे जाएगा आपको मिल सकता है, यानी कि या तो कान इधर से मिले पकड़ के मंगल दिलाएगा या इधर से पकड़वाएगा, यानी कि या तो किसी की पोजीशन छीन के आपको मिलेगी या कोई व्यक्ति छुट्टी पे जा सकता है, नौकरी छोड़ के जा सकता है, उसकी जिम्मेवारी का काम आपको करना पड़ सकता है, यानी काम में आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी चीज़ें बढ़ जाएंगी। और तीसरी अगर देखा जाए तो तीसरी आपकी सितंबर के महीने में खास कर देखा जाए तो 12 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक बहुत अच्छी डील, बहुत अच्छी सेल होने के योग में नज़र आ रहे हैं। यानी सितंबर का महीना काम के मामले में खासकर 12 तारीख के बाद अच्छा रहेगा, सेल के मामले में 12 तारीख के बाद बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो नौकरी वालों के लिए सितंबर का महीना प्रेशर वाला तो रहेगा, तनाव वाला तो रहेगा, लेकिन अच्छी सेल वाला भी रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनके जो दाम्पत्य जीवन में, यानी कि जो पति पत्नी हैं, जो लव कपल है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य शनि का समसप्तक योग बन रहा है, तो उसका प्रभाव लव कपल या पति पत्नी पे पड़ने वाला है। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो सितंबर का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर और 16 सितंबर तक, जब तक ये सूर्य और शनि का समसप्तक योग आपके दाम्पत्य जीवन में पड़ेगा, तो आपके पार्टनर के करियर में बड़ी गड़बड़ी होते हुए नजर आएगी। करियर में बहुत बड़ी गड़बड़ी पार्टनर को सहनी पड़ सकती है। पार्टनर को के माता पिता से वाद विवाद रहेंगे, या माता पिता की कुछ टेंशन से आपका पार्टनर परेशान रहेगा। तीसरा, सरकारी पेनल्टी का भुगतान या सरकारी दंड का भुगतान आपके पार्टनर को करना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं जो लव कपल है आपके पार्टनर के लिए 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर, जब सूर्य और शनि का समसप्तक योग बना है, बहुत भारी है।
उसके बाद ये समसप्तक योग टूट जाएगा 17 सितंबर से। 17 सितंबर से 30 सितंबर तक आधा महीना आपके पार्टनर के लिए ठीक है। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये महीना 2 भागों में पड़ता है। 1 तारीख से लेकर 16 सितंबर तक, जब तक ये सूर्य शनि का समसप्तक योग बन रहा है, तो परिवार के अंदर आपके पार्टनर के लड़ाई झगड़े होंगे, सास ससुर से आपके पार्टनर के लड़ाई झगड़े होंगे, आपके खुद के अपने पार्टनर से बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। यानी लड़ाई झगड़े वाला, वाद विवाद वाला रहने वाला है। एकदम से पार्टनर के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, एकदम से आप देखेंगे पार्टनर बहुत ज़्यादा डाउट करने लगा है, आपसे लड़ने लगा है। तो कुल मिला के सूर्य और शनि के समसप्तक का प्रभाव आपके पार्टनर पे पड़ेगा और घर के अंदर बड़ी अशांति रहेगी 16 सितंबर तक। फिर 17 के बाद ये सूर्य शनि का समसप्तक योग टूटेगा, उसके बाद स्थिति ठीक है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। यानी पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, आधा महीना तो भाई आपके लिए बहुत ख़राब है, उसके बाद चीज़ें सुधार की ओर होती हुई नजर आएंगी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं तो उनके लिए ये जो महीना है 2 भागों में पड़ता है। पहला 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक देखा जाए तो धन और काम में वृद्धिदायक ये 15 सितंबर तक रहेगा। नया काम, नई डील आपको प्राप्त होगी। व्यापार नौकरी के लिए, मतलब नौकरी व्यापार के लिए ये सितंबर का महीना काफ़ी अच्छा है। खासकर 15 सितंबर तक काम में बहुत अच्छी उन्नति नजर आएगी, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठा है। फिर 16 से लेकर और 30 सितंबर के बारे में बात करें तो ये जो 16 से और 30 सितंबर है, ये व्यापार जो करते हैं, जो शोरूम चलाते हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, यानी जो अपना काम करते हैं, वो डेट नोट करें। 16 से लेकर और 30 सितंबर तक भाई भारी समय आपके लिए रहेगा। अचानक आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अचानक आपके वहाँ चोरी हो सकती है। अचानक किसी कर्मचारी के धोखे के कारण आपको ज़बरदस्त नुकसान होगा। यानी 15 तक सब कुछ नॉर्मल है, 16 सितंबर से 30 सितंबर तक भाई आपको भारी धन का नुकसान, काम का नुकसान सहना पड़ सकता है। और मित्रों, सितंबर में 3 ऐसे गोचर होने वाले हैं जो सिंह राशि को अच्छा बुरा रिजल्ट देंगे। यानी 3 स्पेशल गोचर है। पहला सितंबर में देखा जाए तो 8वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों को अचानक कोई बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा, या फिर 2 नंबर के काम के आपको ऑफर रहेंगे, या विवादित व्यक्ति से या अनैतिक काम से की डील आपको प्राप्त होगी। यानी 8वें भाव में जो राहु बैठे हैं वो आपको धन तो देंगे, लेकिन वो अलग टाइप का, अलग अनैतिक धन लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो 8वें भाव में जो राहु का गोचर है वो कहीं ना कहीं 2 नंबर की इनकम आपको दे सकता है, या विवादित इनकम आपको दे सकता है। और सितंबर में दूसरा गोचर के बारे में बात करें तो जो मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, तो भाई सितंबर का महीना मित्र से एडवाइस मत लेना, मित्र की कोई बात मत मानना सितंबर में, क्योंकि मंगल लाभ भाव में मिथुन राशि में बैठे हैं। मित्र की एडवाइस से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी मित्र आपको कोई एडवाइस देगा, उससे आपको बड़ा फाइनेंशियली नुकसान होगा, तो उनकी एडवाइस नहीं माननी है। साथ ही साथ बड़े भाई बहन से भी आपके वाद विवाद सितंबर के महीने में रह सकते हैं। तीसरा गोचर के बारे में बात करें तो बुध आपके 12वें भाव में बैठा। जैसा मैंने कहा कि ना चाहते हुए भी आप खूब झूठ बोलने वाले हैं सितंबर के महीने में। बुध आपसे काफ़ी झूठ बुलवाने वाला है, काफ़ी लंबी लंबी छोड़ने वाले हैं। आप भी मन में सोचेंगे कि मैं इतनी बड़ी बड़ी लोगों को दिखाने वाले हैं। आपके अंदर दिखाने का शौक जागृत हो जाएगा। यानी आप कभी ज्वेलरी दिखाएंगे, कहीं भी ब्रांडेड कपड़े दिखाएंगे। थोड़ा सा अहंकार बुध के कारण आपके अंदर प्रवेश होगा, जिससे कि आप चीज़ों को शो ऑफ करने वाले हैं। साथ ही साथ विदेशी काम में आपको सफलता मिलेगी बुध के कारण। यानी कि विदेश से संबंधित कहीं पर आपने अप्लाई किया है तो आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सावधानी से करें, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको नुकसान हो सकता है, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ी के कारण आपको कुछ फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। तो ये 3 बड़े गोचर भी भाई सितंबर में होने जा रहे हैं। कन्या राशि के मंथली राशिफल, यानी कन्या विर्गो राशि का सितंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, क्या घटनाएं सितंबर में कन्या राशि के साथ में होने वाली है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जितने भी जातक हैं कन्या राशि वाले, उनकी मंथली कुंडली देख लेते हैं, क्या ग्रह गोचर सितंबर में हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी मंथली कुंडली आ रही है, कन्या लगन की कुंडली है। शुक्र केतु की युति
बन रही है, कहीं ना कहीं लज्जी 2 सितंबर में बन रहा है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ छठे भाव के अंदर जहां 11 लिखा है वहां पर शनि महाराज विराजमान है और इस वक्त पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर वक्री होके बैठे हैं। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राहु 12 जहां लिखा है सप्तम भाव में आपके विराजमान है। मंगल आपके 10वें स्थान के अंदर विराजमान है जहां 3 नंबर लिखा है। और गुरु कहीं ना कहीं 9वें भाव के अंदर बैठे हैं। 9वां भाव भाग्य का होता है। सितंबर में क्या भाग्य आपका साथ देगा, नहीं देगा, भाग्य से कुछ अच्छा होगा, नहीं होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बुध आपकी सितंबर की कुंडली के अंदर आपके लाभ भाव में बैठे हैं, कर्क राशि के बैठे हैं। और सूर्य और चंद्रमा 5 नंबर जहां लिखा है यानी 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये ग्रह गोचर के अनुसार सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सितंबर के महीने में कन्या राशि वाले ध्यान से सुन लें, आपकी हेल्थ 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला 1 तारीख से लेकर 10 सितंबर के बीच में भाई आपको हेल्थ के बहुत सारे इशू आने वाले हैं, क्योंकि केतु आपकी कन्या राशि के अंदर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, कुछ कन्या राशि वालों को, कुछ लोगों का गला चौक हो जाएगा, ईएनटी की समस्या आपको 10 सितंबर तक रहेगी। कुछ लोगों को बैक पेन के इशू, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल के हल्के इशू कहीं ना कहीं 10 सितंबर तक रहने वाले। यानी ये जो 10 दिन है ना सितंबर के शुरुआती, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं है। 11 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 30 सितंबर तक देखा जाए तो बाकी उसके बाद पुराने मित्रों से अचानक आपकी मुलाकात होगी। जो पुराने मित्र हैं जिनसे बातचीत बंद हो चुकी है उनसे अचानक आपकी कोई भेंट होगी, उनका कॉल आएगा, उनसे वीडियो कॉल पे बात होगी या फिर अचानक मुलाकात होने के योग बनते हैं। साथ ही साथ कला या किसी एक्टिविटी को ज्वाइन करेंगे या उसका शौक आपके अंदर जागृत होगा। यानी 11 तारीख के बाद आप किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे और यदि होते हैं, आपका इंटरेस्ट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए अब कन्या राशि के फाइनेंस यानी धन की स्थिति के बारे में बात करें तो सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र है धन के स्वामी और वो केंद्र के अंदर बैठे हैं। हल्का सा मालव्य योग बना रहे हैं। तो 3 घटनाएं सितंबर के अंदर कन्या राशि के फाइनेंस में होने वाली है। यानी पूरा सितंबर, पहला मालव्य योग जो शुक्र का बन रहा है उसका फायदा आपको 5 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में मिलेगा। जी हाँ, मालव्य योग आपका 5 से 25 के बीच में एक्टिवेट है। अचानक ही कोई बड़ा धन लाभ आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा काम के इनकम या 2 नंबर के इनकम के ऑफर आपको मिलेंगे या गुपचुप आप कोई 2 नंबर का काम भी कर सकते हैं और उससे अच्छी खासी धन की प्राप्ति भी आपको होगी। यानी मालव्य योग धन के लिए, फाइनेंस के लिए सितंबर का महीना अच्छा है, खासकर 5 से 25 सितंबर। और आपको कोई बड़ा गिफ्ट भी मिलेगा, यानी कोई परिवार वाले मित्र आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो कुल मिला के धन के लिए 25 सितंबर तक बहुत ही अच्छा है। हाँ, कहीं ना कहीं शुक्र केतु की युति भी बन रही है तो सितंबर के महीने में कुछ खर्चे भी होंगे। एक तो जो आप धन कमाएंगे कन्या राशि वाले, वो दान धर्म में खर्च होता हुआ नजर आएगा। किसी वस्तु की खराबी पे आप धन खर्च या उसको रिपेयर कराना या उसको ठीक कराने में आपका धन खर्च होगा। कुल मिला के देखा जाए तो 5 तारीख से 25 सितंबर तक आपकी फाइनेंशियली स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव के स्वामी है गुरु। गुरु 9वें भाव में बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं। तो पारिवारिक स्तर से सितंबर का महीना अच्छा ही रहने वाला है। खासकर 10 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर के बीच में माता पिता परिवार के साथ में किसी गुरु के आश्रम आप जा सकते हैं, किसी गुरु को की भेंट करने आप जा सकते हैं या तीर्थ यात्रा पे आप लोग जा सकते हैं। तो परिवार के साथ में ट्रैवलिंग के 10 तारीख के बाद योग बन रहे हैं। साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य को पैर में चोट लग सकती है या मोच से परेशान रह सकता है, वो योग भी कहीं ना कहीं 10 तारीख से 25 तारीख के बीच में बन रहा है। तो परिवार की स्थिति काफ़ी अच्छी है। आप बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले उनकी जिनकी संतान है, यानी संतान छोटी है बड़ी है, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो संतान के जो स्वामी हैं उनके ऊपर बुध की दृष्टि है, क्योंकि बुध सितंबर के महीने में लाभ भाव में बैठेंगे और उनकी खराब दृष्टि संतान भाव पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी उम्र 1 वर्ष से लेकर 17 साल के अंदर अंदर है। तो उनको सितंबर के महीने में
पेट की प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम, उल्टी दस्त की प्रॉब्लम, यानी छोटी संतान को हेल्थ के इशू सितंबर के महीने में रह सकते हैं। खासकर 2 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में ज़्यादा है, यानी छोटी संतान हेल्थ से परेशान रहेगी। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो बड़ी संतान के कार्य में असफलता मिलेगी, यानी जो भी 18 प्लस की संतान है कन्या राशि वालों की, वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल कहीं ना कहीं सितंबर में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। किसी काम से जो उम्मीदें लगाई थी उसमें विफलता या एक और बार आपको करना पड़ेगा, इस बार तो रिजेक्शन है। साथ ही साथ आपको कोई काम से संबंधित बैड न्यूज़ भी आपकी बड़ी संतान को मिलेगी और संतान से आपके वाद विवाद मतभेद भी रहेंगे। यानी बड़ी संतान के लिए कह सकते हैं कि सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि नीच बुध की खराब बुध की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में है, तो संतान सुख तो बहुत अच्छा नहीं आ रहा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो सितंबर के महीने में 2 घटनाएं होती हुई नजर आ रही है। पहली, माता पिता परिवार से कोई लाभ आपको प्राप्त होगा। इन्वेस्टमेंट जो कुछ करेंगे आप, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। पहला तो विद्यार्थियों को ये लाभ नजर आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो सितंबर में बहुत सारे मित्रों से आपके वाद विवाद हो सकते हैं। मित्रों से आपकी बनेगी नहीं सितंबर के महीने में, या मित्र आपका मूड खराब करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, तो मित्रों से, जान पहचान वालों से आपके वाद विवाद रहेंगे। हाँ, परिवार से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा सितंबर में, परिवार से आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, यानी नौकरी की स्थिति क्या है। तो देखिए, नौकरी की स्थिति के बारे में बात करें तो शनि 6ठे भाव में बैठे हैं, सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं, दोनों को एक दूसरे को देख रहे हैं, समसप्तक योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी कन्या राशि वाले हैं 1 तारीख से लेकर और 15 सितंबर तक ये समसप्तक योग आपके नौकरी भाव में एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं काम में गड़बड़ी रहेगी। जितनी भी आप मेहनत करेंगे 15 सितंबर तक उसका रिजल्ट नेगेटिव रहेगा, काम में असफलता मिलेगी। नौकरी में बहुत बड़ा खतरा आपको हो सकता है 15 सितंबर तक, या किसी से या सीनियर से बहस हो जाए। तो जल्दीबाजी में नौकरी छोड़ने का डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि 15 सितंबर तक आपकी ग्रह भारी है। यदि आपने नौकरी छोड़ी तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस योग को निकल जाने दीजिएगा। ये समसप्तक योग आपका 15 सितंबर तक बन रहा है। इसमें आपके काम में बैड परफॉर्मेंस रहेगी, काम में बहुत गलतियां रहेगी, बॉस की डांट भी आपको खानी पड़ेगी, यानी सीनियर की गाज भी आप पे गिर सकती है। तो ये जो समसप्तक योग 15 सितंबर तक जो बन रहा है वो आपके लिए बहुत लाभकारी नहीं है, आपको डिफ़िकल्टी, आपके करियर में डिफ़िकल्टी पैदा करने वाला है। 16 तारीख से, यानी 16 के बाद ये समसप्तक योग सूर्य शनि का टूट जाएगा। तो 16 तारीख से 31 अगस्त के बीच में चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, काम का प्रेशर आप पे रहेगा, लेकिन काम जैसे पहले बिगड़ रहे थे, असफलताएं मिल रही थी, उसका रेशो अब कम होने लगेगा, मेहनत रंग लाने लगेगी। तो थोड़ा वेट कीजिएगा 16 तारीख तक। जल्दीबाजी में नौकरी छोड़ने की गलती ना करें, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना ले, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले उनकी जो दाम्पत्य जीवन में, यानी लव कपल या प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई, शुक्र की सप्तम दृष्टि कहीं ना कहीं सप्तम भाव में बैठ रही है, यानी दाम्पत्य भाव में बैठ रही है। तो 3 घटनाएं आपके साथ में सितंबर में हो सकती है। सबसे पहले हम लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो पहला, आप और आपके पार्टनर के तीर्थ यात्रा में जाने के योग है। आपका पार्टनर बड़ी जिद करेगा, आपको बोलेगा कि मुझे वहाँ जाना है, उस गुरु के पास जाना है, उस देवी देवता के दर्शन करने जाना है। फिर आप उनकी बात मानेंगे और सितंबर में आपकी यात्रा भी होगी। साथ ही साथ आपका पार्टनर बेफालतू के खर्चे करने वाला है, यानी मॉल में जो डिस्काउंट रेशो होता है उसके कारण से बहुत सारी चीज़ें, बेफालतू की चीज़ें आपका पार्टनर खरीदेगा। तो पार्टनर को समझाइएगा कि बेफालतू के खर्चे ना करे, क्योंकि बेफालतू के खर्चे करेगा भी आपका पार्टनर और बाद में पछताएगा भी। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके पार्टनर का एक करियर में खुशखबरी के सितंबर का महीना योग बनता है, यानी सितंबर के महीने में आपके पार्टनर को आप किए गए काम के लिए कोई ना कोई शुभ समाचार मिलेगा। करियर में कोई ना कोई खुशखबरी आपके पार्टनर को मिल सकती है। तो करियर के लिए तो सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। वहीं पर बात कर ले पति पत्नी के बारे में, तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में आपके तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं आपके भी, यानी सितंबर के महीने में किसी गुरु के आश्रम या गुरु से भेंट या तीर्थ यात्रा में जाने के योग बनते हैं। हाँ, पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, उनको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, नेत्र की प्रॉब्लम रह सकती है, उसके योग आपके पार्टनर के बन रहे हैं।
तीसरा देखा जाए तो पार्टनर को किए गए काम में कुछ धन लाभ हो सकता है, नई जगह से कुछ ऑफर आ सकता है, पार्टनर को कोई बड़ा गिफ्ट परिवार की ओर से मिल सकता है, यानी पार्टनर को सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। तो पार्टनर की हेल्थ के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है महीना, बाकी और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो अपनी फैक्ट्री, दुकान या अपना ही काम करते हैं, यानी व्यापार भाव की। तो व्यापार भाव में कन्या राशि वालों की बात करें तो मिथुन राशि के अंदर मंगल विराजमान है। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए ये महीना 2 भागों में पड़ता है सितंबर का। पहला 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर के बीच में काम थोड़ा मंदा रहेगा, काम में बहुत प्रयास करेंगे लेकिन काम उठेगा नहीं, थोड़ा डाउन ही रहेगा। 16 तारीख से लेकर और 30 सितंबर के बीच में काम में आपकी तेजी आएगी, पर मशीनों पे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आपका खर्चा होगा, उनको रिपेयरिंग कराते कराते आप थक जाएंगे, कभी इस पे खर्चा कभी उस पे खर्चा, तो ऐसा चलता रहेगा लेकिन काम में तेजी रहेगी। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए सितंबर का महीना आधा अच्छा है आधा खराब है, यानी मिला जुला है, लेकिन डिवाइस से, मशीन से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बड़ा परेशान आप रह सकते हैं। तो ऐसा रहेगा आपका सितंबर का महीना। मित्रों, अब बात करते हैं कि सितंबर के महीने में कन्या राशि की क्या भविष्यवाणी है, क्या ग्रह गोचर बदल रहे हैं और क्या रिजल्ट, विशेष रिजल्ट आपको मिलेगा। तो 4 विशेष रिजल्ट, 4 भविष्यवाणियां हैं और ये भविष्यवाणियां सच होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली विशेष घटना के बारे में सितंबर में बात करें तो शुक्र और केतु की युति बन रही है, यानी कि कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में आपके अंदर विलासिता बढ़ जाएगी, आपके अंदर काम शक्ति बढ़ जाएगी, यानी कि काम शक्ति, भोग शक्ति में बढ़ोतरी होगी। अजीब अजीब से, समझ गए ना, उस तरह के ख्याल आपके मन में आएंगे, मन को चंचल करेंगे, यानी काम वासना आपकी बढ़ने वाली, क्योंकि शुक्र और केतु की युति बन रही है। कुछ आप भोग में भी बहुत सारा समय व्यतीत करेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा, 6ठे भाव के अंदर शनि वक्री हो रहे हैं तो कर्मचारियों से कुछ वाद विवाद पैदा होगा, या घर के अंदर जो काम वाली है वो काम छोड़ के जा सकती है, उनसे वाद विवाद होगा। घरेलू काम करने वाले जो कर्मचारी है उनसे परेशानी पैदा होगी, यानी 6ठे भाव में शनि वक्री होने से कर्मचारियों से किसी न किसी तरह का वाद विवाद सितंबर में लिखा है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो लाभ भाव में बुध बैठे हुए हैं और कर्क राशि के बैठे हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यदि करते समय कुछ गड़बड़ी का सामना कन्या राशि को करना पड़ सकता है, और गड़बड़ी के कारण बैंक के चक्कर आपके लग सकते हैं। जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं उसके संस्थान के चक्कर आपके लग सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आपको करनी है, खासकर 1 सितंबर से लेकर और 15 सितंबर तक कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक बार कंफर्म कर ले, पहले छोटी सी पेमेंट भेज के देख ले, नहीं तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बड़ी गड़बड़ी के कारण आपके चक्कर लग सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। चौथी घटना के बारे में बात करें तो सूर्य और चंद्रमा दोनों के दोनों 12वें भाव के अंदर 12th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो माता पिता को कुछ धन की हानि हो सकती है, कोई वस्तु माता पिता की चोरी हो सकती है। सितंबर में योग बन रहे हैं। हाँ, यदि आप मेडिकल से संबंधित, विज्ञान से संबंधित या राजनीति से संबंधित क्षेत्र में है तो आपको कोई पद का लाभ हो सकता है, कुछ धन का लाभ हो सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का लाभ हो सकता है। यदि आप विज्ञान, मेडिकल या राजनीति या इंजीनियरिंग से संबंधित क्षेत्र में है तो आपको कुछ ना कुछ ऑफर मिल सकता है सितंबर के महीने में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि के मंथली राशिफल के बारे में, यानी सितंबर का महीना क्या ग्रह गोचर तुला राशि पे रंग लाएगा, कैसा होगा उनका सितंबर का महीना, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके प्रेम की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या ग्रह गोचर से क्या क्या रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में इस कार्यक्रम में सितंबर के महीने के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले सितंबर मंथ की तुला राशि की यानी लिब्रंस की कुंडली जान लेते हैं। तो ये भाई आपकी तुला राशि की कुंडली है सितंबर की, ध्यान से देखिएगा। शनि आपके पंचम भाव में बैठे हैं जहां 11 लिखा है, और शनि इस वक्त अभी वक्री ही हैं और सितंबर में वक्री ही रहेंगे। हाँ, 6ठे भाव में आपके राहु बैठ गए हैं। अब ये 6ठे भाव में राहु क्या प्लानिंग आपके लिए करेंगे इसके बारे में इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा, इस गोचर का सितंबर में क्या रिजल्ट है। साथ ही साथ बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, और बृहस्पति अष्टम भाव में बैठना आपको क्या रिजल्ट देगा उसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मंगल जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर आपके 9वें भाव में बैठे हैं, बुध आपके 10वें भाव में बैठे हैं, सूर्य चंद्रमा दोनों के दोनों ग्रह आपके लाभ भाव में बैठे हैं, और शुक्र और केतु महाराज
आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये तुला राशि का सितंबर में ग्रह गोचर है और इसके परमुटेशन घटा जमा करने के बाद क्या स्थिति रहेगी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तुला राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र ही होते हैं और शुक्र इस समय पे सितंबर के महीने में शुक्र और केतु दोनों की स्थिति बन रही है। शुक्र केतु का गोचर अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है और 12वें भाव में, यानी देखा जाए तो शुक्र जो 12वें भाव में चले गए हैं तो तुला राशि को हेल्थ में सितंबर के महीने में पेट संबंधी प्रॉब्लम, आईसाइट की प्रॉब्लम रह सकती है। यानी कि हेल्थ के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है और हेल्थ को ठीक करने के लिए आप कोई योगा, कोई जिम भी करने वाले हैं, उसकी शुरुआत होगी 5 तारीख से लेकर और 20 सितंबर के बीच में। कहीं ना कहीं अचानक विदेशी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी या कई साल पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी और आपको सरप्राइज गिफ्ट भी सितंबर के महीने में मिलने वाला है। यानी आपके जान पहचान वाले आपके लिए बड़ा सा गिफ्ट भी लेके आने वाले हैं या सरप्राइज गिफ्ट भी आपको मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है, उसमें पेट की और नेत्र की परेशानी आपको रह सकती है। साथ ही साथ अब हम धन के बारे में बात करें तुला राशि के, तो फाइनेंस के बारे में बात करें तो अष्टम गुरु की, यानी गुरु वृषभ राशि में अष्टम भाव में बैठे हैं, उसकी सप्तम दृष्टि आपके धन भाव में बैठी है तुला राशि वालों, और ये सितंबर का महीना बनाने वाली है। ये दृष्टि तुला राशि के लिए वर्गोत्तम रामबाण धन के लिए कारगर दृष्टि है। यानी इस दृष्टि से रुका हुआ धन सितंबर में मिलेगा, अटका हुआ धन सितंबर में मिलेगा, सरकारी योजना से आपको कोई लाभ होगा या सरकारी लकी ड्रॉ में आपका नाम आएगा, सरकारी रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। खासकर इस दृष्टि का लाभ 5 सितंबर से और 27 सितंबर के बीच में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो इनफैक्ट देखा जाए तो फाइनेंस के लिए ये जो गुरु की जो सप्तम दृष्टि धन भाव में बैठी है तुला राशि वालों के लिए, तो फाइनेंशियली सितंबर बहुत अच्छा है। जो आपको अगस्त में क्राइसिस चल रहे थे, जो धन खर्च चल रहा था पिछले 2 महीने से आप परेशान चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस स्थिति में कुछ आपको बेहतरी नजर आएगी, कुछ ना कुछ समस्या का समाधान सितंबर में नजर आएगा। कुछ आपके लिए सितंबर का महीना फाइनेंशियली बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। साथ ही साथ कुछ ना कुछ आप धन इन्वेस्ट भी करेंगे सितंबर के महीने में, यानी किसी की एडवाइस से आप कहीं धन इन्वेस्ट करेंगे। LIC और पॉलिसी में भी आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के फाइनेंशियली सितंबर का महीना तुला राशि के लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में सप्तम दृष्टि बुध की परिवार भाव में बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो किराए के मकान में रह रहे हैं तो उनका सितंबर के महीने में जगह चेंज करने का योग बनता है, यानी स्थान परिवर्तन का योग बनता है। या घर के अंदर बाथरूम टाइल का या पत्थर का काम आप कराने वाले हैं, अपने इंटीरियर का काम कुछ कराने वाले हैं, क्योंकि बुध की 7वीं दृष्टि परिवार भाव पे बड़ा परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ 15 तारीख से लेकर और 30 सितंबर तक, यानी 15 सितंबर से 30 सितंबर तक परिवार के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने के भी आपके योग बनते हैं। परिवार के अंदर खुशी का माहौल रहेगा। यानी कुल मिलाकर सितंबर का महीना परिवार के लिए बहुत अच्छा है, बड़ा परिवर्तनकारी है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। तो सूर्य चंद्रमा की दृष्टि कहीं ना कहीं पंचम भाव यानी संतान भाव में तुला राशि के पड़ रही है। तो सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं, यानी जिनकी उम्र अभी 17 से कम है। तो उनके बारे में बात करें तो सितंबर का महीना विद्या हो चाहे करियर हो, उसमें अच्छी ग्रोथ लेने वाला है। संतान को किसी एक्टिविटी में, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, मेडल अवार्ड मिलेगा। यानी सूर्य की दृष्टि संतान को चमकाने वाली है। सितंबर में छोटी संतान को कोई मेडल अवार्ड भी मिलेगा। बात करें बड़ी संतान जिनकी उम्र 18+ है, तो उनका कहीं ना कहीं उनके लिए ये जो सूर्य और शनि का समसप्तक है, यानी शनि पंचम भाव में बैठे हैं और सूर्य लाभ भाव में, दोनों का समसप्तक बनना है। तो जैसे सूर्य और शनि यानी पिता पुत्र की नहीं बनती है, उसी प्रकार से जो आपकी बड़ी संतान है उनके माता पिता से सितंबर में बहुत मतभेद रहने वाले हैं। संतान को पथरी या पेट की समस्या का समाधान, मतलब
पेट की या पथरी की समस्या रह सकती है, यानी कि पेट में पेन की समस्या बड़ी संतान को रहेगी। साथ ही साथ वाहन का चालान कटेगा या वाहन पे खर्चा होगा। तो बड़ी संतान के लिए सितंबर का महीना बहुत लाभकारी नहीं है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के बारे में, यानी स्टूडेंट जो तुला राशि के हैं। तो सितंबर का महीना 3 घटनाओं से भरा हुआ स्टूडेंट का रहेगा। और मित्रों, अगर आप पे जो मेरी भविष्यवाणियां हैं वो सटीक होती है तो कमेंट जरूर करा करो कि पिछले 6 महीने में मैंने जो भविष्यवाणियां की है उसमें से कितनी सत्य हुई नहीं हुई है, कमेंट जरूर करा करो, ताकि जनता को पता चले कि जो मंथली राशिफल है वो सही बैठता है। तो स्टूडेंट पे 3 घटना के योग सितंबर में बन रहे हैं। पहला देखा जाए तो माता पिता या परिवार वाले आपकी कोई इच्छा पूरी करने वाले हैं, यानी कि जो आप काफ़ी लंबे समय से माँ बाप से बोल रहे थे, परिवार से कह रहे थे मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ आपको सितंबर में मिलती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ आपको खान पीन में ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि फूड पॉइजनिंग की समस्या या पेट में दर्द की समस्या आपको सितंबर के महीने में रह सकती है। तीसरा देखा जाए तो नदी समुद्र की यात्रा के आपके मित्रों के साथ में जाने के योग बनते हैं। तो विद्यार्थी के लिए सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट करते हैं चाहे गवर्नमेंट करते हैं। तो नौकरी में देखा जाए तो यहाँ पर आपका विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी विपरीत राजयोग बना रहे बृहस्पति पे शुक्र पे कहीं ना कहीं शुक्र की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 घटनाएं होती हुई नजर आ रही है, यानी एक तो विपरीत राजयोग बन रहा है और उस पर शुक्र की दृष्टि, तो यानी कि 4 चांद लगने वाले हैं। तो 3 घटनाएं तुला राशि के जीवन में सितंबर में क्या होगी। पहले बात करें तो अचानक कोई डील आपकी बन सकती है, यानी कि अचानक नौकरी के अंदर कोई अच्छी डील आपको मिल सकती है। आपकी सेल्स बहुत अच्छी रहेगी, यानी कि हाई परफॉर्मेंस सितंबर में आपका रहेगा। आप रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस कर सकते हैं सितंबर में। साथ ही साथ पद प्रमोशन के योग है, यानी कि अचानक करियर के अंदर बड़ी सफलता आपको मिलेगी, यानी कि पद प्रमोशन होगा और करियर में बड़ी सफलता आपको मिलेगी। खासकर अगर देखा जाए तो 2 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक आपके लिए, नौकरी वालों के लिए सितंबर का महीना अच्छा है, यानी बहुत अच्छी और हाई परफॉर्मेंस सितंबर में आप देने वाले। लक भी आपका साथ देने वाला है। विपरीत राजयोग से भी आपको लाभ होगा। कहीं पर आपने जॉब के लिए बहुत पुराना रिप्लाई किया है, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा और कंपनी में जो आपने इम्प्रूवमेंट के लिए डाला उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन सितंबर का महीना आपके लिए बहुत खास है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो दाम्पत्य जीवन में, यानी कि जो लव कपल हैं, जो पति पत्नी हैं, उनके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सितंबर के महीने में जो भी आपके पार्टनर हैं उनका यात्रा का योग या स्थान परिवर्तन का योग, इनमें से एक चीज़ बनेगा। या तो आपका पार्टनर यात्रा करेगा या उनका स्थान परिवर्तन होगा, यानी कि एक मकान से दूसरे मकान में जाने के आपके पार्टनर के योग बनते हैं। साथ ही साथ वाहन पे उनका खर्चा होगा या मोबाइल पे उनका खर्चा होगा, या तो नया वाहन खरीदेंगे, अपने वाहन को ठीक कराएंगे या नया मोबाइल कराएंगे। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में अचान चौक में यात्रा बनेगी, यानी अनप्लान्ड यात्रा आपकी बनेगी, यानी कि प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए कहीं ना कहीं सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा है। बात कर लेते हैं पति पत्नी के बारे में। तो कहीं ना कहीं सितंबर का महीना पार्टनर को हेल्थ की इशू दे सकता है। कंधों की समस्या, हाथ की समस्या पार्टनर को रह सकती है, यानी पैर में, हाथ और कंधों में दर्द की समस्या रहेगी। रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, पार्टनर आपको समझेगा, आपकी बात मानेगा। रिलेशनशिप के लिए सितंबर का महीना अच्छा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में यात्रा के योग बनते हैं, तीर्थ यात्रा या किसी मंदिर, किसी गुरु के आश्रम के दर्शन करेंगे। पार्टनर पूजा पाठ में लिप्त रहेगा, इसके योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर अपने परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको दे सकता है। तो चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो मित्रों, चाहे पति पत्नी हो, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए तो सितंबर का महीना अच्छा है। हेल्थ के थोड़े इशू रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो अपना व्यापार करते हैं, यानी व्यापार की स्थिति सितंबर में कैसी रहेगी। चाहे आप फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई 10वें भाव में सितंबर के महीने में बुध बने और बुध के ड्रॉ ट्रांजिट है। बुध
कर्क से सिंह जाएंगे और सिंह से कन्या जाएंगे। तो 3 घटनाएं आपके, क्योंकि डबल परिवर्तन होगा तो 3 घटनाएं आपके व्यापार उसमें बनेगी सितंबर में, यानी व्यापार स्थल में बनेगी आपके सितंबर में। पहला, कुछ नया काम आपके हाथ में आएगा, नए काम की आप सोचेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है, या नए काम के आपको ऑफर मिलेंगे भाई। दूसरा देखा जाए तो विदेश से आपको काम मिल सकता है, या विदेशी जो ब्रांडेड कंपनियां उससे आपका कोई टाई अप हो सकता है, वो कंपनियां आपको काम देने में इंटरेस्टेड हो सकती है। सितंबर के महीने में काफ़ी सारी मीटिंगें होंगी, काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, यानी सितंबर का महीने में विदेशी कंपनियां बड़े इंटरेस्ट से आपका काम दे सकती है। तीसरा देखा जाए तो मशीनों पे आपका खर्चा होगा, सॉफ्टवेयर पे आपका खर्चा होगा, अपने को अपडेट में आपको खर्चा होगा। तो कुल मिला के 3 घटनाएं होंगी। हाँ, व्यापार के लिए देखा जाए तो सितंबर का महीना बड़ा हाई रहेगा, व्यापार में तेजी ही रहने वाली है। और साथ ही साथ मित्रों, सितंबर के महीने में 4 ग्रहों के गोचर से विशेष घटना तुला राशि के जीवन में होगी। पहली, 6ठे भाव में आपके राहु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मुकदमा कोर्ट केस चल रहा है, जो शत्रु आप पे आपी है, तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में शत्रुओं पे आपकी विजय सिद्धि होगी। मुकदमे में कुछ या सरकारी समस्या में आपका कुछ समाधान मिलेगा, सरकारी काम में आपको सफलता मिलेगी। तो 6ठे भाव में राहु शत्रुओं पे विजय, अटके हुए काम में सफलता हुआ दिलाएगा। दूसरा देखा जाए तो दूसरा गोचर है 8म भाव में गुरु होने से पैतृक गांव की अचानक आपकी यात्रा हो सकती है सितंबर के महीने में। या सितंबर के महीने में जो 8म में गुरु बैठे हैं, किसी संस्थान पार्टी से जुड़ने के आपके योग, या संस्थान पार्टी से आपको भैया ऑफर आ सकते हैं कि भैया हम आपको ये पद दे रहे हैं, आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। और 8म में जो गुरु हैं वो कहीं ना कहीं किसी आश्रम या मठ से भी जुड़ाव कर सकता है, यानी कुल मिला के 8म में गुरु ये रिजल्ट देगा। तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा गोचर है लाभ भाव में सूर्य और चंद्रमा दोनों बैठे हैं, तो सितंबर के महीने में आपको इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ होने वाला है। चाहे आप शेयर में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आपको लाभ होगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उससे आपको लाभ होगा। सरकारी कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या सरकारी प्रोजेक्ट से आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ सितंबर में नजर आएगा। या किसी लकी ड्रॉ, सरकारी जो योजनाएं होती है उसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, या आपने अप्लाई कर रखा है तो आपके योग ज़्यादा हैं। साथ ही साथ चौथी घटना के बारे में बात करें तो शुक्र आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो सितंबर के महीने में वाहन या भौतिक वस्तु आप खरीद सकते हैं, या फिर सोना चांदी की खरीदारी होगी, या कोई आप मोबाइल कंप्यूटर का ऐसी उपकरण आप खरीद सकते हैं, यानी खरीदने के योग भी आपका शुक्र बनाता है। तो कुल मिला के ये 4 एक्स्ट्रा घटनाएं भी आपके साथ में होंगी। मित्रों, मेरा कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं स्कॉर्पियन के मंथली राशि फल के बारे में, यानी वृश्चिक राशि का भाई सितंबर का महीना कैसा जाने वाला, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, क्या स्थितियां रहने वाली है सितंबर के महीने में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वृश्चिक राशि की मंथली कुंडली के बारे में जान लेते हैं। ये वृश्चिक राशि की कुंडली आ रही है, इसके अनुसार देखा जाए तो आपके चतुर्थ भाव में जहाँ 11 नंबर है वहाँ शनि विराजमान है। शनि में नया चेंज आया है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर वक्री होके बैठे हैं। इसका वृश्चिक राशि को क्या असर मिलेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। 5म भाव में राहु बैठे हैं। 5म भाव में राहु तंत्र मंत्र में भी, या इस तरह की जो प्राकृतिक ऊर्जाएं होती हैं उससे कुछ संपर्क करवाता है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, भविष्यवाणियां भी करेंगे कि क्या होगा इससे। और साथ ही साथ 7म भाव में गुरु विराजमान है। गुरु जब भी 7म भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो वो क्या फल देंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। 8म भाव में मंगल विराजमान है। 9वें भाव में जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ बुध बैठे हैं। और चंद्रमा और सूर्य यानी यश योग बनाते हुए 10वें स्थान 5 नंबर में बैठे, कर्म क्षेत्र में बैठे हैं। तो कर्म के लिए तो वृश्चिक राशि के लिए ये महीना बहुत खास स्पेशल रहने वाला है। शुक्र केतु की युति लाभ भाव में आपकी बैठी हुई है। अब इसका क्या फल मिलेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कुल मिला के इन ग्रह नक्षत्रों के योगा योग से क्या भविष्यवाणी होनी चाहिए सितंबर में, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के स्वामी 8म भाव में बैठे हैं सितंबर में, तो हेल्थ के इशू कहीं ना कहीं सितंबर में भाई रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों को हेल्थ में बहुत सजग रहना पड़ेगा सितंबर के महीने में। खासकर एक
तारीख से लेकर 21 सितंबर तक आपको बीपी की प्रॉब्लम, एलर्जी की, दर्द की समस्या रह सकती है। या फिर वृश्चिक राशि वाले एक चीज नोट करेंगे 21 सितंबर तक कि लोग मुझसे उलझ रहे हैं, मुझसे वाद विवाद कर रहे हैं, मेरे झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, ये चीज आप महसूस करते हुए नजर आएंगे। यानी 21 सितंबर तक कहीं ना कहीं कुछ वृश्चिक राशि वाले लड़ाई झगड़े से परेशान होंगे, कुछ लोग हेल्थ के इशू से परेशान रहने वाले हैं। तो 21 तारीख के बाद चीजें नॉर्मल है। 21 तक है, ये जो मंगल अष्टम में बैठे हैं इसका प्रभाव आपको पड़ेगा। अब फाइनेंस के बारे में, धन के बारे में देख लेते हैं कि सितंबर का महीना धन के लिए क्या कहता है। मंगल जो अष्टम में बैठे हैं उसकी सप्तम दृष्टि आपके धन भाव में बैठी है, तो 2 भागों में सितंबर का महीना आपका बंटने वाला है। यानी 1 तारीख से लेकर 10 सितंबर तक भाई धन के लिए सब नॉर्मल है, सैलरी जो आती है वो आएगी, जो डील से पैसे आने वो आते रहेंगे। यानी 10 सितंबर तक सब कुछ आपका बढ़िया है, 10 सितंबर तक सही है। 11 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर के बीच में यहां से आपकी कहानी होती है खराब। याद रखिएगा 11 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में धन से संबंधी आपके वाद विवाद होंगे, कोई धन हानि हो सकता है, अचानक देखा जाए कोई बड़ा खर्च आपके सामने आ सकता है। आपको इतना बड़ा खर्च आपके सामने आ सकता है कि आपको उधार लेने की नौबत आ सकती है। यानी कुल मिला के 11 तारीख से और 30 सितंबर तक धन के लिए ये समय अच्छा नहीं है। तो याद रखिएगा आप अपनी प्लानिंग है उस अनुसार बनाएं और सितंबर के महीने में ज़्यादा बड़े बड़े खर्चे ना पालें, बेफालतू का खर्च ना करें, नहीं तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। पहले ही आपको अवगत करा रहा हूँ कि 11 से 30 सितंबर तक मंगल जो अष्टम भाव में बैठे हैं वो आपके लिए बड़े खतरनाक साबित होंगे। तो इसलिए आप अपनी प्लानिंग जरूर बनाएं, नया काम इस समय पे ना करें, किसी को धन उधार ना दें, किसी शेयर में इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो भाई आपको नुकसान होगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में कि पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो सूर्य और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके परिवार भाव पे पड़ रही है, तो घर के अंदर थोड़ा कलेश का माहौल सितंबर के महीने में रहेगा। सरकारी काम में आपका खर्चा होगा, सरकारी नोटिस में आपका खर्चा होगा, भाई ऐसा योग नजर आ रहा है। और माता पिता को भी कुछ धनहानि के योग बनते हैं। तो परिवार के अंदर क्योंकि सूर्य और शनि का समसप्तक योग बन रहा है, शनि आपके परिवार भाव में बैठे हैं, सूर्य की 7वीं दृष्टि है, यानी समसप्तक योग बन रहा है, तो घर के अंदर बहुत नुकसान होता हुआ नजर आएगा। यानी कि और खासकर 15 तक, जब तक ये समसप्तक योग बन रहा है ना 15 सितंबर तक, तब तक आपके घर के अंदर कलेश और चीज़ें गड़बड़ रहेंगी। उसके बाद ये समसप्तक का योग निकल जाएगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, परिवार में जो कष्ट चल रहा था वो सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जिनकी संतान है, यानी कि संतान के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। छोटी संतान का मतलब वृश्चिक राशि वालों यानी जिसकी उम्र 1 साल से लेकर 17 के अंडर है, उनको हम छोटी संतान कहते हैं। तो सितंबर का महीना विद्या के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, यानी छोटी संतान को कोई इशू नहीं है, सितंबर का महीना नॉर्मल है। बड़ी संतान के बारे में बात कर ले, जिनकी उम्र 18 के बराबर है या 18 से ऊपर है, तो वहां पर लज्जित दोष बड़ी संतान में बन रहा है। यानी शुक्र पे राहु की दृष्टि जब भी होती है मित्रों, तो लज्जित दोष बन रहा है जो कि बड़ी संतान पे सितंबर के महीने में बन रहा है। यानी कि उनके बदनामी के योग चल रहे हैं, कहीं पर फंसने के योग चल रहे हैं। तो आपको बड़ी संतान पे ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ जा रहा है, किन मित्रों के साथ उठना बैठ रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। तो सितंबर में आपको भाई संतान पे, हालांकि आप भी थोड़ा परेशान है, लेकिन संतान पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो संतान किसी गलत काम में फंस सकती है और उसमें थोड़ा बदनामी भी हो सकती है। बड़ी संतान का वाहन पे खर्चा भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी संतान के लिए ये जो सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ जा रही है, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, वो संतान पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले हम आपको अलर्ट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में वृश्चिक राशि की। तो स्टूडेंट के बारे में बात करें तो 3 घटनाएं सितंबर में बन रही है। पहला, स्टूडेंट कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, चोरी या गुम के योग बनते हैं। दूसरी घटना, सितंबर में बुरी संगत की या बुरे दोस्तों से आपकी मित्रताएं होंगी, आप क्लब डिस्को में ज़्यादा जाने वाले हैं, बहुत गलत काम आप सितंबर में कर सकते हैं, तो थोड़ा उनमें कंट्रोल रखिएगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा और बुरे मित्रों से आप बचने की कोशिश कीजिएगा, याद रखिएगा। तीसरा,
आप भी कहीं फंस सकते हैं और आपकी भी बदनामी हो सकती है। तो इसलिए मैंने कहा कि गलत चीज़ें, गलत दोस्तों से सितंबर में टाटा बाय बाय करके रखना है स्टूडेंट लोग, नहीं तो आप फंस सकते हैं, आपका दुर्भाग्य सामने आएगा। अगर आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते तो ये योग बने के बने कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी है सितंबर के महीने में, खासकर गलत चीज़ें या गलत काम कर रहे हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं तो उनका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो सितंबर के महीना 2 भागों में वृश्चिक राशि का बट रहा है, यानी 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक नौकरी भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं। तो काम का प्रेशर आपके ऊपर रहने वाला है, काम में बाधा ही बाधा रहेगी, कितनी ही कोशिश करें 99% पे आपका काम अटक जाएगा। नई नौकरी जो हाथ लगी है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, नया प्रोजेक्ट जो हाथ लगा है वो आपका रुकता हुआ नजर आएगा, यानी बाधा ही बाधा, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल है। यानी 15 सितंबर तक थोड़ा आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है। 16 तारीख से लेकर 30 सितंबर के बीच में विपरीत राजयोग शुरू होगा, यानी यहाँ पर आपकी सेल बढ़ेगी, कुछ सफलता आपके हाथ लगेगी, कि किसी मित्र की, किसी एक्सपीरियंस वालों की मदद से आपके काम में सफलता मिलेगी। यानी 15 के बाद यानी 16 तारीख से 30 सितंबर तक करियर के लिए, नौकरी के लिए, सेल्स के लिए, टारगेट के लिए समय अच्छा है। उससे पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको सहनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, 2 घटनाएं आपके जीवन में बन रही है। सबसे पहले हम लव कपल यानी प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो सितंबर में आपके पार्टनर की कोई वस्तु चोरी हो सकती है या कोई वस्तु खराब हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। पार्टनर को धनहानि के योग नज़र आ रहे हैं। कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने से कोई ठगी, कोई ऑनलाइन फ्रॉड में आपके पार्टनर का पैसा जा सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। दूसरा, पार्टनर बहुत धार्मिक हो जाएगा सितंबर के महीने में। बहुत सारी तीर्थ यात्राएं पार्टनर करने वाला है, मंत्र का जाप करने वाला है, यानी आपके पार्टनर पे धार्मिक बदलाव आता हुआ नजर आएगा। पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर है वो संतान से थोड़ा टेंशन लेगी, संतान के लिए दुखी रहेगी या संतान से दुखी होगी। यानी कि आपके पार्टनर की जो सबसे बड़ी सितंबर में टेंशन है वो संतान ही रहने वाली है, यानी संतान से दुखी रहेगा। साथ ही साथ 15 से लेकर 30 सितंबर तक आपके और आपके पार्टनर के तीर्थ यात्रा में जाने के योग या कुछ पूजा पाठ परिवार के लिए, संतान के लिए, ताकि उसकी बुद्धि ठीक हो जाए, वो करने के योग नज़र आ रहे हैं। यानी पार्टनर के लिए वैसे सितंबर का महीना ठीक है, लेकिन संतान की वजह से या संतान ना होने की वजह से या संतान से कुछ मतभेद होने की वजह से आपका पार्टनर थोड़ा दुखी रह सकता है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो सूर्य चंद्रमा दोनों ही 10वें स्थान में सितंबर में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकारी योजना का आपको लाभ होगा, यानी सरकारी योजना या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का आपको सितंबर में लाभ हो सकता है। आपका नाम सरकारी किसी योजना में निकल सकता है या आपको कोई सरकारी लाभ मिल सकता है। तो सितंबर का महीना सरकारी योजना का भाई आपको लाभ होगा। और आपके शहर में कोई कॉमर्शियल स्कीम चल रही है या व्यापार की कोई स्कीम चल रही है या व्यापार से संबंधित कोई स्कीम गवर्नमेंट चल रही है तो उसमें अप्लाई कीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अच्छी सेल होगी, कर्मचारी के बेस्ट परफॉर्मेंस नज़र आएंगे। तो कुल मिला के दुकानदारों के लिए, शोरूम वालों के लिए, फैक्ट्री वालों के लिए सितंबर का महीना वंडरफुल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं विशेष योग वृश्चिक राशि के ऊपर क्या बन रहा है, यानी कि विशेष घटनाएं, विशेष प्रिडिक्शन सितंबर की क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 3 घटनाएं, 3 ग्रह गोचर से विशेष 3 भविष्यवाणियां निकल के सामने आ रही है। पहला, सितंबर में पंचम भाव में राहु बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई ऊपरी शक्ति वाला व्यक्ति आपसे टकरा सकता है या तंत्र मंत्र के जानकार से आपकी भेंट होगी, मुलाकात होगी, उनसे आपका संपर्क होगा या इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जागृत होगा, ऐसा कुछ योग बन रहा है। क्योंकि पंचम भाव में जब भी राहु ट्रांजिट करते हैं तो व्यक्ति का इन चीज़ों में शौक जागृत हो जाता है या वो ऑटोमेटिकली उस तरह का माहौल उनके सराउंड में क्रिएट होता है। दूसरा, देखा जाए 9वें भाव में कर्क राशि के बुध विराजमान है, यानी कि
आपके अधिकतर जो प्लान है, किसी घूमने जाने के प्लान या कुछ योजनाएं जो सितंबर में आपने मित्रों के साथ बना रखी थी, वो कैंसिल होती हुई नजर आएगी। कुछ आप कैंसिल करेंगे, कुछ वो सामने वाले मित्र कैंसिल कर सकते हैं। तीसरा देखा जाए तो शुक्र आपके लाभ भाव में बैठे हैं और उस पे राहु की दृष्टि है, लज्जित दोष बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में गलत काम या अनैतिक काम भाई आप वृश्चिक राशि वाले मित्र के इन्फ्लुएंस में कर सकते हैं, यानी कि अनैतिक किसी काम को आप कर सकते हैं या फिर मित्रों के साथ में गलत काम आप कर सकते हैं, गलत संगत में आप पड़ सकते हैं। इसमें थोड़ा सावधानी रखें क्योंकि सितंबर के महीने में लज्जित दोष एक्टिवेट है। तो ये 3 विशेष भविष्यवाणियां हैं। अब भगवान जाने इसमें से क्या सच होती है। जो भी सच होती है आप कमेंट में जरूर लिखें। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।